तो आप सब साथ साथ बोलेंगे। उपनिषद ऐसे ही पढ़ते थे हम गुरुकुल में, मैंने 2 उपनिषद पढ़ा था, 2-3 महीने रहे थे तो 2 पढ़ा था। सब लोग साथ साथ बोलेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए ओम केनेशितम। बोलिए। अच्छा, ये हमारे कक्षा में बच्चे बड़ी तेज बोलते हैं, आप तो बड़ा धीमा बोल रहे हैं सब। यानी मैंने पहले दिन से कहा है कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो भाई भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। अगर आप केवल शब्द शब्द पढ़ेंगे तो बस ये बुद्धि का व्यायाम होगा कि हाँ हमने इतनी प्रवचन सुन लिए। आर्य समाज, बुद्धि का स्तर आर्य समाजियों में सबसे अधिक है, लेकिन क्रिया में सबसे कम है। अगर मंत्र भी बोलना है तो शर्म लग रहा है कि बगल वाले क्या सोचेंगे, मंत्र पढ़ रहे हैं। भाई बोलना है साथ में, और नहीं बोलेंगे तो फिर अर्थ क्या है इसका। फिर कथा तो अब एक ही दिन में खत्म कर दे कि ऐसा ऐसा हुआ, बीच में कथा आई और ईश्वर की महिमा कर दी, ईश्वर के गुणों का बात कर दिया, खत्म हो गई। तो आप साथ साथ बोलेंगे, सोएंगे नहीं, कृपया सोएंगे नहीं। आप बहुत लोग सो जाते हैं, पता नहीं क्यों नींद आती है। एक चीज याद रखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर सत्संग में आके आपको सुकून मिलता है तो ये एकदम गलत बात है। आपको सत्संग में कभी सुकून मिलना ही नहीं चाहिए। अगर सत्संग में आप आकर के आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाए तब आप सत्संग में आए हैं। और जो लोग ये बताते हैं ना सत्संग में आकर के बड़ा सुकून मिलता है, तो ये सुकून नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये इच्छा जाग जाए कि ये क्या हो रहा है और इसे जानने की इच्छा बने तो समझ लीजिए आप सत्संग में आए थे, नहीं तो आप सत्संग में आए कहाँ थे। तो इसलिए ये जो उपनिषद की कथा है ये ब्रह्म विद्या है। इसको सोकर नहीं सुनना है, जागृत अवस्था में सुनना है, सभी जगे हुए रहे। अच्छा, आपने कभी ये चीज सोचा, मैंने इस पे भी अभी स्कूल में लगा दिया, आर्य समाज के पदाधिकारियों ने स्कूल में लगाया कि पढ़ाइए। स्कूल में तो पढ़ाना शुरू किया तो मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि भाई ये स्कूल में पढ़ाते थे तो शुरू किया, 40 मिनट का पीरियड मिलता है और वो शुरू करते, हमारा आदत बना है कोचिंग में कि हम 1.5 घंटे का पीरियड लेते हैं, तो वो शुरू करते ही खत्म हो जाता है। तो फिर मैंने वहाँ के एक टीचर हैं, सीनियर है, उनसे पूछा कि ये क्या है भाई, आधे घंटे का पीरियड या 40 मिनट का पीरियड का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा खोजो, हमको भी नहीं पता है। तो हमने इस पर बड़ा खोज की कि भाई क्यों 40 मिनट का पीरियड रखा गया है। और एक जैसा चीज अगर आपको हर जगह मिल रहा है, चाहे यहाँ हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे यूपी में हो, सब जगह वही 40 मिनट का पीरियड लेके चल रहे हैं, कारण क्या है। कोई चीज यूनिफॉर्मली चल रही है तो ऐसे ही तो बनाया नहीं गया होगा। तो पता चला कि मनुष्य की बुद्धि 40 मिनट तक जागृत अवस्था में रहती है, उसके बाद वो बोर होने लगता है। तो भाई 40 मिनट मेरे साथ रहिए, एक पीरियड तो रहिए, तो एक पीरियड आप मेरे साथ रहिए, साथ साथ पढ़ेंगे, एक एक मंत्र ऐसे पढ़ेंगे, उसके अर्थ समझेंगे, आप स्वीकार करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला मंत्र आप साथ साथ पढ़ेंगे, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। ये मंत्र का आधा भाग पढ़ा। अब इसमें आप अंदाज लगाइए और अपने दिमाग से सोचते चलिए कि उस साधक ने जिसके मन में जो ईश्वर की इच्छा में डूबा हुआ है उसे अब मोक्ष की तैयारी है, जिनकी इच्छा अभी संसार के सुखों को पाने की है, उनके लिए उपनिषद एकदम निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलते ही कहेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा कथा चला, लेकिन उतरेगा जीवन में कुछ नहीं। तो ये इतने लोगों में अगर कोई एक लोग भी समझ जाए तो बड़ी अच्छी है कि उसको जीवन में अनुभव में ले आए। पहला प्रश्न करता है केने शितम, इसको अगर विग्रह करके पढ़े तो केन इशितम, किसकी इच्छा से। अब ये प्रश्न खड़ा करता है कि जैसे जब आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें बड़ा प्रश्न बनता है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, मैं तो इच्छा नहीं कर रहा, ये कैसे हो रहा है। तो ऐसे ही साधक नहीं बीच में फंसा हुआ है और वो पूछता है केने शितम पतति प्रेषितम। इसका अर्थ लिखते हैं कि केन इशितम, किससे, किसकी इच्छा से, प्रेषितम पतति, पतति का अर्थ है गिरना, गिरना, जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाए, वृक्षात पत्रम पतति,
है ना, चतुर्थी लगा रहे हैं ना, उससे अलग करें। तो पतति गिरता है। आगे कहते हैं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः। ये पहला प्रश्न आधा है। और उसके आगे कहते हैं पहले इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ही बन रहा है कि हमारा जो मन है वो अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कोई भी लक्ष्य हो जीवन में, आपका व्यवहारिक जीवन का लक्ष्य हो या सांसारिक जीवन का लक्ष्य हो, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य हो, उसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन है जो उसकी ओर हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, बार बार प्रेरित करता है। और वो अपने लक्ष्य पे जाके पतित गिर जाता है, पकड़ लेता है या उसकी ओर आकर्षित होता है। एक अर्थ के कई अर्थ निकाल रहे हैं। तो कहता है किसकी प्रेरणा से मन अपने विषय पर टूट पड़ता है, उसकी ओर बढ़ जाता है। मनः केन प्राणः। अब ये एक प्रश्न हो गया कि मन किसकी इच्छा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, गिरता है, अग्रसर होता है। मनः केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः। और किसके प्रेरणा से, किसके कारण से, केन प्राणः प्रथम, पहली बार ये प्राण युक्त होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो पहला प्राण, अभी तो हम अपने प्राण से चल रहे हैं, लेकिन पहली बार इसमें प्राण किसने भर दिया या किसने पहला प्राण डाला। इसके उदाहरण में मैंने प्रवचन में ही सुना था, वही उदाहरण आपको समझाता हूं। आप किसी अंडे को देखिए, वो अंडा बिल्कुल तैयार है। अब वो अंडा टूटेगा और उसमें से चूजा निकलेगा। उस अंडे में कहीं भी कोई भी छेद नहीं है, कहीं भी कोई छेद नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो जीव है और अच्छी तरह से सांस ले रहा है। आप उसको तोड़ के अंडे से जीव निकल जाए, अब उसको किसी भी प्रकार से डिब्बे में भर दीजिए, वो जीवित ना रह सकेगा। तो कौन है जो उसके अंदर उसको उसकी पूरी इच्छा, मतलब पूरे सांस प्रश्वास की व्यवस्था कर रखी है। तो ये पूरा उपनिषद ईश्वर के गुणों को ही लेकर के है। और एक बात आपको और बताऊं कि संसार में जैसे जैसे विज्ञान के आविष्कार होते जाएंगे, लोगों का अध्यात्म की तरफ से विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आप कह रहे हैं बढ़ेगा। अगर इस हिसाब से बढ़ना चाहिए तो आज विज्ञान तो बहुत उन्नति कर चुकी है, तो लोगों का अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ रही है कि घट रही है? कारण क्या है? आपने कहा कि बढ़ेगा। जितना जितना विज्ञान विकसित होता जाएगा, उतना उतना आपका अध्यात्म कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे विज्ञान पढ़ेंगे और उन्हें वहां पे सब चीज के कारण मिल जाएंगे कि भाई ये माइक कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे काम कर रहे हैं, उनको इच्छा बन जाती है। अब उनको आप ये प्रश्न देंगे कि किसके वजह से हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारे प्राण पहली बार कौन जोड़ रहा है, तो उनको ये कहेगा ये बकवास की बातें हैं और वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। तो अगर उन्हें विज्ञान पे विश्वास दिलाना है तो उन्हें पहले अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। उनके हाथ में विज्ञान पहुंचे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिजिक्स के लॉ या रिलेटिविटी थ्योरी वो पढ़े, उनके पहले आपको ये विज्ञान समझा देना है। जब आप ये समझा पाने में सक्षम है कि भाई 15 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लायक हो जाता है और 15 साल में बुद्धि विकसित होनी शुरू हो जाती है कि अपनी एक बुद्धि तैयार होती है। 17 साल की उम्र में वो 12वीं में है, और अगर 14 से 17 के बीच में आप अपने बच्चों को ये समझा पाने में असमर्थ हो गए कि हमारे विज्ञान तो बहुत पहले से हमारे पास है, तब तक वो स्वीकार, फिर उसके बाद 12वीं के बाद वो स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक सीरियल आता था, कौन सा अभी सीरियल आता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा सीरियल है, आप देखते भी होंगे बहुत में। उसमें हमने शुरू से शैलेश लोढ़ा को देखा है कि वो तारक मेहता है। अब वो बदल गए हैं, उनका कुछ चैनल के साथ दिक्कत हुआ, वो बदल गए हैं। अब वो हमें अच्छे नहीं लगते। कारण क्या है कि पहली छाप हमें शैलेश लोढ़ा की पड़ गई है। तो जो छाप हमारे दिमाग में पड़ गई है उसको निकाल पाना बड़ा कठिन है।
तो इसलिए ये आज मान के चलिए कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि 8वीं में उनको थोड़ा सा उपनिषद पढ़ाना शुरू करिए। और मेरी अपनी बुद्धि कहती है कि अगर आप उपनिषद उसको 4-5 पढ़ा दिए तो उसको विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर जो है वो कोई और एक सत्ता है, कोई और एक सत्य है, ये जितने भ्रम में पाले जा रहे हैं ये ईश्वर तो नहीं है, क्योंकि हर उपनिषद आपको वहीं लेके जाएगा। क्योंकि वेद से वेद है तो वेद की विद्या सत्य विद्या है, वो कहीं से आपको भ्रम में नहीं डालेगा। तो यहाँ कह रहे हैं किसकी प्रेरणा से मन विषय पर टूट पड़ता है, इसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लगता है। आगे बोलेंगे, केनेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम काउ देवो युनक्ति। अब ये प्रश्न के साथ कितनी बातें जोड़ दी। आप सोचिए कितना बुद्धि भरा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप समझ सके तो आप उस स्टूडेंट का स्तर समझ पाएंगे कि उसने जीवन में क्या क्या सोच लिया है। अब उसके बाद की इच्छा है, उसके बाद जानने की इच्छा है। तो कह रहे हैं कि केने शिताम, किसकी इच्छा से, वाचम इमाम वदंती, हम ये जो वाणी बोल रहे हैं, वाचम इमाम वदंती, केने शिताम, किसकी प्रेरणा से ये वाणी चल रही है, कौन है जो हमें प्रेरित कर रहा है कि बोलना है। तो इसका अगर उत्तर खोजेंगे तो आगे के आपको लग जाएगा कि भाई हमारे शरीर में हमारे से 2 पुस्तकें लेके बैठी पड़ी है, बाप रे बाप, दिखाते हैं कुछ इसमें अच्छा है कुछ इसमें अच्छा है, तो दोनों को पढ़ा है इसलिए इसमें से कुछ बताते हैं। तो पहले अगर दूसरे प्रश्न का उत्तर पड़ेगा तो समझ में आएगा कि हमारे शरीर में 10 तरह के प्राण हैं, और प्राण ही आंखों से अगर हम देख रहे हैं तो वो भी प्राण की क्रिया है। आगे अगर हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर में पचन पाचन हो रहा है, वो भी प्राण के कारण हो रहा है। हमारे शरीर से वर्ज्य पदार्थ निकल रहे हैं, वो भी प्राण की वजह से हो रहे हैं। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि प्राण ऊपर कह रहे हैं और नीचे कह रहे हैं किसकी वजह से हम आंख देख रहे हैं, किसकी वजह से हम वाणी बोल रहे हैं। क्या आपके मन में ये प्रश्न कभी आता है? तो 10 तरह के प्राण हैं, पहले प्राणों को सुनिए। अब ये कहते हैं प्राण एक वायु है जिसके 10 भेद हैं, यानी 10 प्रकार हैं, और इसी में समस्त शरीर का व्यापार चलता है। तो भाई ये प्रश्न ही तो खारिज हो गया इनका। ये कह रहे हैं किसकी वजह से ये वाणी बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं शरीर में जितनी समस्त क्रियाएं चल रही हैं वो सारी की सारी प्राण की वजह से चल रही हैं। तो प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया, ये तो प्रश्न ही चल रहा था। तो पहला इन्होंने कहा कि प्राण श्वास का बाहर निकलना, दूसरा है अपान श्वास का भीतर जाना। 10 तरह के प्राणों के नाम गिना रहे हैं। समान नाभिस्थ शरीर में रस पहुंचाना, ये समान। उसके बाद कह रहे हैं उदान कंठ अन्न पान को भीतर पहुंचाना, जो आप यहाँ पे भोजन ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं उसको अंदर ले जाना। व्यान समस्त शरीर में रक्त का संचार करना, ये व्यान है, सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस। नाग कय तथा मल का बाहर निकालना, शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ बने हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, ये भी प्राण की क्रिया है। कुंभ अकुर्म निमेश उन्मेष का कारण, क्रिकल भोजन पान की इच्छा से संबंधित, देवदत्त जमाई और आदि के कारण, और लास्ट है धनंजय मूर्छा बेशुद्ध होना या खर्राटा लेना। तो ये 10 तरह के प्राण लिए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने जो दूसरा प्रश्न किया, केने शिताम वाचम इमाम वदंती, किसकी प्रेरणा से ये वाणी बोल रही है, कौन है जो प्रेरित कर रहा है? कभी आपने इतने गहरे प्रश्न उठाए अपने मन में संध्या वगैरह करते हुए कि भाई ये कैसे चल रहा है? आप संध्या करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, सीधे सीधे ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं और उठ जाते हैं। तरीका नहीं है संध्या करने की, ये तरीका तो नहीं है। उसमें आप प्रश्न उठाइए, अपने मन में जो प्रश्न बनते हैं, और जब आपके प्रश्न उठेंगे तो आपको पता लगेगा, जब आप उपनिषद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे ये सारे प्रश्न तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, युगों से ये प्रश्न है, हमारे प्रश्न कोई नया नहीं है। तो ये प्रश्न सबके मन में आएंगे,
और ये ईश्वर के तरफ से प्रेरित है। आगे अभी ईश्वर की कोई चर्चा यहाँ नहीं हुई है। फिर कह रहे चक्षु, ये आंख किसकी प्रेरणा से देख रहा है? तो यहाँ कह रहे भाई प्राण से सारे, आंख सुन रहा है, कान सुन देख रहे, आप कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। श्रोत्रम, ये कान, का उ देवो, का उ कौन, उ निश्चय से देवता दिव्य शक्ति से नियुक्त करता है, कार्य में लगाता है। तो आई थिंक मेरे अनुसार आपको पहले श्लोक का थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ में आया होगा कि पहले प्रश्न में बड़े भारी भरकम प्रश्न आपके सामने, ऋषि के सामने दाग दिए गए हैं कि बताओ, ये सब प्रश्न में हम फंस रहे हैं। साधना करते समय ये सब प्रश्न मेरे बार बार मेरे दिमाग में आते हैं। तो इसमें इस अगर किसी के दिमाग में हो ऐसा कुछ प्रश्न कि क्या इसमें ये बात क्यों नहीं पूछी गई, वो बात क्यों नहीं पूछी गई, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे चक्षु, श्रोत्र यानी कर्मेंद्रिय के बारे में कहा गया, एक मन है और प्राण, इन चारों चीजों के बारे में धीरे धीरे पूछा गया। तो इसी से हम अर्थापत्ति लगा लेते हैं कि हमारा जो मन है, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो किसकी प्रेरणा से चल रही है। मूल प्रश्न इस पूरे एक पहले मंत्र का यही क्रक्स है कि भाई बताओ। अब एक प्रश्न पूछे, जैसे मैंने ये पुस्तक उठाया, प्रश्न को समझने की कोशिश करी। जब आप प्रश्न समझ लेंगे तो फिर आपको ऋषि के उत्तर भी समझ में आएंगे। हमने ये पुस्तक को उठाया तो आपको लगेगा इस पुस्तक को किसने उठाया, इस पुस्तक को इस हाथ ने उठाया। अब आप सोच के देखिए कि पहले अर्थ में तो यही लगेगा कि हाँ ठीक है, इस पुस्तक को हाथ ने उठाया। तो प्रश्न इससे आगे की है कि ये हाथ किसने उठाया। अब आप कहेंगे कि मन से हुआ, तो अब यहाँ प्रश्न मूल फंस रहा है कि मन को किसने दिया। प्रश्न वहां की बात है, प्रश्न ये नहीं है कि किसके की वजह से हम बोल दिए, आपके मन में इच्छा हुई, कहाँ क्या हुआ, इस पे पूरी चर्चा इसी विषय पे चलेगी। और बीच में इसमें कहानी भी आएगी, बड़ा मजा आएगा आपको कहानी सुन करके। कि इंद्र आएंगे, आपके सूर्य आएंगे, उनसे कहा जाएगा कि भाई जलाओ, एक तिनका दिया जाएगा कि इसको जला दीजिए। तो वो जलाने में असमर्थ है। कहते हैं कि भाई जब इंद्र के देव तुम्हारे अंदर अग्नि है तो इस तिनके को जला क्यों नहीं पा रहे। वो सारी कथा बड़ी मजा आई, और आप रेगुलर आएंगे तो सच में ये कथा बड़ी अच्छी लगेगी। आइए अब उत्तर को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। श्रोतम श्रोतस्य, आगे पीछे पढ़ा मैंने जानबूझ के, अब आप साथ साथ बोलेंगे श्रोतस्य श्रोतम। ये जो संबंध लगाते हैं स्या करके, रामस्य गृहम, ये सप्तम, ये संबोधन की विभक्ति, कारक की विभक्ति का संबोधन लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं श्रोतस्य श्रोतम। प्रश्न पूछा गया कि मन किसकी प्रेरणा से काम कर रहा है, हमारी वाणी, चक्षु किस वजह से, कौन प्रेरणा कर रहा है कि हम काम कर रहे हैं। और ऋषि उत्तर कुछ और दे रहे हैं, लिखते हैं श्रोतस्य श्रोतम। मतलब क्या हुआ, जो इस कान का भी कान है। अब ये ईश्वर सीधा सीधा नहीं जवाब दे रहे हैं कि ईश्वर है, जो है कुछ है। वो कह रहे हैं कि जो प्रेरणा कर रहा है वो उस कान का भी कान है, जिसके, आप इन्होंने पूछा ना कि श्रोतम काउ देव युनक्ति, किसके वजह से कान सुन पा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये नहीं दे रहे हैं कि भाई ऐसा है। वो कह रहे हैं कि श्रोतस्य श्रोतम, वो श्रोतस्य यानी कान का, श्रोतम वो कान का भी कान है। तो ये कई किसी का गुण बता रहे हैं, पता नहीं वो कौन है, लेकिन उसका गुण बता रहे हैं। अब शायद इसी से आपको अंदाजा लगे कि उसके वजह से हमारा ये कान चल रहा है। तो ये उसमें बृहदारण्यक में भी एक कथा आती है, बालाकी और अजात शत्रु, इनकी कथा में वहां पढ़ेंगे तो आप फिर से पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है। श्रोतस्य श्रोतम, चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यद वाचो हा वाच स उ प्राणस्य प्राणः। एक ही बात में गुण से समझा दिया। आप संस्कृत अगर थोड़ा बड़ा समझते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, रुचि होगी तो। आखिरी बात फंसती है कि रुचि होगी तो। कहते हैं वो श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो, वो मन का भी मन है। यद वाचो,
यद वाचो ह वाच, इस वाणी की भी वाणी है, और स उ प्राणस्य प्राणः, और वो इस प्राण का भी प्राण है। जिस भाषा में यहाँ प्रश्न है उसी भाषा में उत्तर है। उन्होंने पूछा का उ देवो युनक्ति, यहाँ पे कह रहे हैं स उ प्राणस्य प्राणा, वही है। अभी भी ईश्वर का नाम कहीं नहीं लिया, बस उसके गुण थोड़े थोड़े बताए। अब इसमें अर्थ कह रहे हे जिज्ञासु, अब अर्थ सुनिए। हे जिज्ञासु, स्रोत का वही स्रोत है, मन का वही मन है, वाणी की वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो कान है उस कान का भी कोई कान है। हमारी जो चक्षु है जिससे हम देखते हैं, हमारी जो घ्राण है इसका भी कोई घ्राण है। तो इसके अर्थ ये हुआ कि ये स्वतंत्र नहीं है। आगे सुनिए, आगे करें। यहाँ पे आगे लिख रहे हैं चक्षुर अति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकात अमृतम भवंती। कह रहे कि प्राण का वही प्राण है, उसके आगे कहते हैं चक्षु का वही चक्षु है। यह जानकर, जो ये जान जाते हैं, जो इस बात को समझ लेते हैं, वो धीर लोग इंद्रिय के विषयों का संग छोड़कर अमृत की ओर और मृत्यु से अनंतर अमृत की ओर हो जाते हैं। जो इन बातों को समझ लेते हैं कि ये इंद्रियां, इन इंद्रियों की भी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां किसी की प्रेरणा से चल रही हैं, तो कह रहे वे धीर पुरुष जो इस बात को जान लेते हैं, वे इस यहाँ से विषयों का संग छोड़ते, इस मृत्यु के अनंतर निकलकर वो अमृत को चले जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना का अमृता भवंती। तो ये अर्थ है दूसरे का। अब देखिए इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास करें। कह रहे हैं कि जो जान लेते हैं कि भाई ये जानना क्या है, सही अर्थ में जानना क्या है ये हम समझेंगे यहां से। कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों के इस रहस्य को समझ लेते हैं वो इस मृत्यु और जन्म के बंधन से छूटते हैं और वो अमृत को प्राप्त करते हैं। अब आगे इस चर्चा और चलेगी कि हम अपने इंद्रियों को कैसे जानेंगे, क्या है जानना। आज की कथा यहीं रखेंगे। आई